बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद के ख्वाब को एक और झटका लगा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर किया है। कौमी असम्बली में अब तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद सिर्फ 35 रह गई है। इससे पहले 17 जनवरी को भी 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। आज जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, अमजद अली खान, आमिर कियानी और मुजाहिद अली शामिल है। करामत खोकर, उस्मान तरकई, जुनेद अकबर और शेर अकबर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। मजीद तफसीला जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या हो रहा है PTI के साथ? खाली होती नजर आ रही है हमें PTI, सब बड़े बड़े नाम तो छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो रह गए हैं उनको अब स्पीकर की जानिब से जो है वो उनके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। ये जो आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इसमें जो आइन का आर्टिकल 64 है उसकी क्लास 1 और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कौमी असम्बली के 43 उसके तहत ये 11 अप्रैल को जो है इस्तीफे दिए गए थे उनको मंजूर किया गया है। और जो नोट लिखा गया स्पीकर की जानिब से उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब ये जो कॉपी है इसकी फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जा रही है, जो कि मजीद इसके पर एक्शन लेगा और जो डी नोटिफिकेशन जारी किया जाना है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होगा। इसमें ये जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इसमें 4 खवातीन हैं जो कि रिजर्व सीट थी और उसके अलावा जो 31 हैं वो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे तहरीक इंसाफ थे, जिसमें 3 वज़रा हैं जिनके आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं और उसके अलावा अहम अरकान कौमी असम्बली जिनकी ज़्यादा तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बताई जा रही है, वो अरकान हैं जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो अब ये 35 अरकान के पहले इस्तीफे मंजूर किए गए थे और आज मजीद 35 अरकान के इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। यूं तहरीक इंसाफ का जो टारगेट था, जो उनकी ख्वाहिशात थी कि उन्होंने अहम ओहदे जिसमें अपोजिशन लीडर का, चेयरमैन PAC का और जो दीगर ओहदे कहा जा रहा था कि मशरूत होगा कौमी असम्बली में आने से, तो स्पीकर ने उनके तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ठीक है, स्पीकर ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन रही है। उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समा को कहिएगा, ये आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, 35 मजीद इस्तीफों को मंजूर किया गया है। इससे कबल भी 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तकरीबन 70 अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया है PTI में। तो ये बताइएगा कि आप किस जानिब आप देख रहे हैं और आगे क्या रास्ता आपको नजर आ रहा है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? लेकिन असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस आइन और कानून की इज्जत में आ चुका है और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को यहाँ 60 दिन में इंतखाबात कराने होंगे, लेकिन 70 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाना एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए भी और आइंदा के जो सेटअप के लिए भी, क्योंकि अब ये मई जून तक ये सारा इलेक्शन मुकम्मल होगा और आपकी अगस्त में असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो इससे बेहतर तो रास्ता यही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अब बड़ा मुल्क के वसीतर मफाद में फैसला करे और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो तहरीर करके हमें नए इंतखाबात के लिए कोई रास्ता रोड मैप निकालना चाहिए। अभी इन हालात में आप अपने जितने इलेक्शन करवाएंगे अरबों रुपया खर्च हो जाएगा, 3 महीने के बाद कौमी असम्बली तहरीर हो जाएगी आइन और कानून की रोशनी में, तो फिर ये कैसा आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। मुल्क की माशी रात बहुत खराब है। सऊदी अरब ने भी इनको ग्रीन झंडी दिखा दी है कि पहले अपने हालात ठीक करो। इसलिए अब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे इमरान खान की जो आना प्रस्ती छोड़ दें, वो अपना वो आना प्रस्ती की अलग उनकी पॉलिसी है, लेकिन बैठकर आइंदा इंतखाबात के लिए रास्ता निकालना चाहिए और ये मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, रियासत के लिए बहुत जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को इम्तिहान में ना डाले। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों सूबों में इंतखाब करवाने पड़ेंगे, जो उन्होंने परवेज लाई साहब ने, महमूद खान ने असम्बली तहरीर कर दी है, तो उसको भी इंतखाबात आपने 3 महीने में करवाने पड़ेंगे। इधर आपके 60 दिन में आपके कौमी असम्बली की 70 नशिस्तों में इंतखाब करने पड़ेंगे। तो ये हालात बड़े नाजुक सूरत हाल है। अब इसको असर नौ गौर करके मेरा अपना ख्याल यह है कि अब ये हम अपने जनरल इलेक्शन की तरफ, कौमी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और ये मई जून में जो है ये कौमी इंतखाबात हो सकते हैं। कुंवर साहब प्लीज जरा ये भी फरमाइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होने के बाद, KPK की असम्बली डिसॉल्व होने के बाद जो विफाकी गवर्नमेंट है उस पर जो प्रेशर है वो बढ़े, या मौजूदा प्रेशर जो है वो मजीद बढ़े कि वो इस कंडीशन में आ जाए कि खान साहब की बात मान ली जाए, वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए? आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? इमरान खान साहब जो है वो अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखे, वो शदीद आपके आइन और कानून की जद में वो आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो इस लिहाज से कि जो इनके खिलाफ गीता साहिब का केस है वो बहुत सीरियस होता जा रहा है
और मेरी नाकिस राय के मुताबिक वो उसमें वो ताहयात नाइल हो सकते हैं। ये बहुत सीरियस केस है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन के पास जो केस है उनमें इतनी ज्यादा जान नहीं है, उसमें तो उनको रिलीज मिल जाएगा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीधा वाइट केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी रियायत मिलने का इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। सही। तो इस लिहाज से इमरान खान को पता है कि वो नाइल हो जाएंगे, तो हर इंटरनेशनल चैनल पर वो कहते हैं ये नाइल किया जा रहा है। नाइल तो तुम अपनी गलतियों की वजह से हो रहे हो ना। तो ये इस लिहाज से नजर तो आ रहा है, सिस्टम भी बदल रहा है, सब कुछ तब्दील नजर आ रहा है। वफाकी हुकूमत की माशी पॉलिसी खत्म हो चुकी है और मुल्क जो है वो इंतहाई जो है पस्ती की तरफ जा रहा है। इस लिहाज से आप आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए इन्हें अपना रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। इमरान खान की इज्जत हरदर्मी को छोड़ दें, वो अपना जो भी वो करता रहेगा। लेकिन अच्छा, मसला ये कंवर है साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल यकीनी तौर पर सबके सामने है। जो मौजूदा हुकूमत है, अगर हम देखें तो वो भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकी अभी तक जिसमें महंगाई या इस तरह की जो चीज़ें उस पर काबू पाया जा सके। एक जानिब हमारी माशी सूरत हाल ये है, दूसरी जानिब ये वाले इलेक्शन और उसके बाद फिर आम इंतखाबात। तो ये क्या ही अच्छा हो कि सिर्फ आम इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए और इन चीज़ों को यहाँ से क्लियर कट करके और आगे मूव एक लिया जाए, जिसको बड़ा बोल्ड मूव कह सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अभी आप सूबाई गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के शबे तहरील होगी, ये आप 90 दिन इंतखाब करवाना है। 70 सीटों से उन्होंने इस्तीफे कबूल कर ली हैं, तो इनका ज़िमनी इंतखाबात करवाना है। इसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं पंजाब के। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हमारी वफाकी हुकूमत, हमारे जो मुकद्दर हल्के जो हैं, हमारे ताकतवर हल्के जो हैं, उनको बैठकर सोचना चाहिए कि मुल्क की वसी तर वफाद में इंतखाबात करवा दें। और मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब करके आइंदा का रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। सही। अच्छा कुंवर साहब, जब हम बात करते हैं ना ख्वाहिशात की, तो पीटीआई की भी बड़ी ख्वाहिशात है, नून लीग की भी बड़ी ख्वाहिशात है, इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी बड़ी ख्वाहिशात है। एज आ पाकिस्तानी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या स्टांस ले सकती है? वो ये भी कह सकती है कि जी सिक्योरिटीज़ के इशू हैं, दहशतगर्द का जो दहशतगर्दाना जो मामला था उसको भी सामने ला सकती है, इलेक्शन 1 साल के लिए डिले भी कर सकती है। एग्जैक्टली, अगर इसी स्ट्रेटेजी पे आ जाती है मौजूदा गवर्नमेंट, फिर हम कहाँ खड़े हैं? जी कुंवर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? इस वक्त मुल्क के रियासत के मफाद में यही है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करके आइंदा इलेक्शन के लिए रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। और इलेक्शन जो है ये मई जून में हो सकते हैं। ताकि ये अब ये एक बहुत बड़ा जमहूरी मजाक होगा कि आप 60 दिन के लिए इंतखाबात करवा दें 70 सीटों पर, और 3 महीने के बाद जब अगस्त में यह असम्बली डिसॉल्व होनी है आईनी मुद्दत पूरी करने पर, तो आपका अरबों रुपया खर्च हो जाएगा। फिर इसके बाद नेशनल इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अब रोड मैप तैयार करें। अब इस कौमी हुकूमत का तो जवाब नहीं बनता, ये होती है इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो अखबारात में आ जाता है ये नेशनल गवर्नमेंट बनने का आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये निगरान हुकूमत बन जाएगी और वो अपने 60 दिन में 90 दिन में इंतखाबात करवा देगी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है और उनका बयान आ चुका है कि हम पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवा देंगे। अब हुकूमत के जो बराज वज़रा अपना एक नई डिजिटल मर्दमशुमारी के बारे में जो राय दे रहे हैं वो मौजूदा हालात में उसका अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन कौमी इंतखाबात करवा दे। ये जो पीसबील इंतखाबात हो रहे हैं इससे मुल्क की माशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सही। लेकिन कुंवर साहब, जब एक इलेक्शन कमीशन का रोल आता है तो हमने देखा ये जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात है, इलेक्शन कमीशन के रोल को कितना मुतनाज़ बना दिया गया। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी। उस्मान, आपकी भी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आप भी हर चीज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं। निगरान सेटअप की जब बात होती है तो निगरान सेटअप एक खुसूसी निगरानी में भी हमें नज़र आता है, तो आप क्या राय रख रहे हैं इस पर? सेटअप की जहाँ तक बात है, अभी तक तो जो मामलात हैं, कौमी असम्बली चल रही है, हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है। उनका यही कहना है कि जब तक बैठ के बात नहीं होगी, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है वो कुछ सियासी हल नहीं निकलेगा। अब तजावीज़ यही है, पहले दावत दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरीके से ऐवान में आए। अब उनकी जानिब से जो है वो इस मामले में लहतोलहल से काम लिया गया, लेकिन जब उन्होंने हामी भरी है तो हुकूमत ने भी उनकी जो है ये सियासी चाल को भांप लिया था। और उसके बाद हमने ये देखा है कि अब एक एक करके इस्तीफे उनके मंजूर कर लिए गए। तो अभी तो फिलहाल पंजाब का मामला जो है उसमें निगरान सेटअप की तश्कील होनी है। उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि चूंकि आज इजलास होगा और इम्कान यही है मुस्लिम लीग नून जो है
उनको यही लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और चीफ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेंगे। जब कौमी असम्बली का मामला आएगा तो उसके बाद जाहिर है देखा जाएगा कि अब पीटीआई की और इमरान खान की ख्वाहिश तो यही थी कि किसी तरीके से राजा रियाज जो है वो इस सारे अमल का हिस्सा ना हो और तरीके इंसाफ और कोई सीनियर रहनुमा जो है वो अपोजिशन लीडर भी बने और निगरान सेटअप जो बनना है उसके लिए भी मुशावरती अमल का वो हिस्सा हो। लेकिन हुकूमत ने जो है वो इन तमाम उम्मीदों पे ओट्स डाल दी है इमरान खान की भी और तरीके इंसाफ की भी कि अब हम जी देख रहे हैं कि अब 35 अरकान पीटीआई के पीछे बचे हैं, तो अक्सरियत जो है वो अब बागी अरकान की ही मौजूद रहेगी और हमें तो लग रहा है कि जो राजा रियाज हैं वो ही निगरान वजीर आजम का भी फैसला करेंगे, वजीर आजम के साथ मिलकर मुशावरत होगी और इसी तरह बाकी जो मामला निगरान सेटअप तश्कील दिया जाना है वो भी उनकी मर्जी से ही होगा। और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी, जो मंशा थी, वो हमें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो जमीनी हक़ाइक़ हैं, खान साहब की तो और भी बड़ी ख्वाहिशात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हुई। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा है कि उम्मीद है इमरान साहब अब 35 पंक्चर की इस्लाह को सियासी बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। इलेक्शन कबल अज वक्त हों, बर वक्त हों या जब भी हों, इत्तेफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। तो वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उम्मीद है कि इमरान खान अब 35 पंक्चर की इस्तेलाह को सियासी बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। इलेक्शन कबल अज वक्त हों, बर वक्त हों या जब भी हों, इत्तेफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस जाने का फैसला किया है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से मुलाकात का भी फैसला किया है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। खान सानी, बताइएगा इस इजलास में मजीद क्या क्या फैसले किए गए हैं, क्या कुछ सामने आ सका है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया है और पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कुछ पैदल और कुछ गाड़ियों पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पार्लियामेंट हाउस की तरफ चल पड़े हैं। असद कैसर उनकी सरबराही कर रहे हैं, फवाद चौधरी, इसके साथ साथ आमिर कियानी और दीगर अरकान कौमी असम्बली जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, कुछ पैदल और कुछ गाड़ियों पे पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो चुके हैं और इस वक्त पहुंचने ही वाले हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने हो जाए। उन्होंने अभी सभा से खुसूसी गुफ्तगू भी की। असद कैसर का ये कहना था कि आइन की अपनी तशरीह कर रहे हैं स्पीकर, जबकि आइन कुछ और कहता है और उसकी पासदारी नहीं की जा रही, पाबंदी की जा रही है। इस वजह से हम तमाम आज जो 60 से 70 लोग हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हो गए। तमाम फवाद चौधरी का कहना था कि हमारी जब भी आने की इतला होती है तो स्पीकर कौमी असम्बली अपने चैम्बर से चले जाते हैं। इस वक्त तमाम लोग जिनके इस्तीफे आज भी कबूल हुए हैं, अगर उनको पेश ना होने की का कहा गया तो बाकी लोग जिनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए 35 से 40 वो आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हो गए। उसके बाद अपना नुक्ता नजर जो है वो सामने लाएंगे मीडिया के। आज स्ट्रेटेजी प्लान की है अपोजिशन लीडर की और चेयरमैन पीएसी की और 3 कमेटियां जो है उसकी इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामानी पार्टी की क़यादत की और अभी मैं देख सकता हूँ वज़ीर आज़म हाउस के सामने से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं और आज कुछ ही देर में स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपना नुक्ता नजर जो है वो सामने रखेंगे। यकीनन असद कैसर और फवाद चौधरी, आमिर कियानी, उनका ये कहना है कि स्पीकर ने ये वादा किया था कि जब वो रूबरू पेश होंगे तस्दीक के लिए उसके बाद इस्तीफे कबूल होंगे, लेकिन आनन फानन ये 35 उसके बाद दोबारा 35 इस्तीफे जो कबूल किए गए हैं, ये इसको हम गैर आईनी सफर करते हैं स्पीकर के सामने है। अच्छा, टिक्का खान से नहीं बताएगा कि इनकी जानिब से क्या मुस्ताफी होने का फैसला आज ही कर लिया गया है? जी यकीनन जो मुस्तफी हुए थे उन्होंने चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली को जो एक मुश्तरक जो तमाम लोगों ने इज्तिमाई इस्तीफा दिया था उसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम लोगों का इस्तीफा कबूल किया जाए। 2 तरह की राय आई है, एक तो ये राय आई है कि हमारे ये प्रेशर टैक्टिस थे ताकि स्पीकर किसी तरह भी तमाम लोगों के इस्तीफे कबूल करें, और दूसरे ये कहते हैं कि हम कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते थे, अपोजिशन लीडर भी अपना बनाना चाहते थे। तो हम इस वक्त जाके सिर्फ उनकी मीडिया टॉक होगी, स्पीकर के सामने पेश होंगे और उसके अगर स्पीकर कौमी असम्बली चैम्बर में हुए तो यकीनन उनके साथ वो अपना नुक्ता नजर अपना मौक़िफ़ से आगाह कर सकेंगे। बाद में इसके साथ साथ दीगर जो पार्लिमानी अमूर है उस पर भी मुशावरत हुई है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जिसमें खवातीन अरकान भी हैं और मुंतखब अरकान भी हैं जिनके इस्तीफे कबूल हुए वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ
अच्छा टिका, कुछ नाम ले सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी आंखों के सामने, आपने कहा जी मेरे बिल्कुल सामने ये गुजरे हैं, तो मैं चाहूंगी अगर कुछ नाम आप मेंशन कर दे तो सुनने वालों देखने वालों के लिए जरा आसानी हो जाएगी। फैसले कौन कौन कर चुका है, किस किस ने करना है, कौन कौन इस राह पे चल रहा है, लोगों को पता भी चल जाएगा। वो अपनी गाड़ी पे थे और गाड़ी से दोबारा फिर पैदल चलने वाले लोगों के साथ शामिल हो गए हैं। फवाद चौधरी भी इस वक्त पैदल चलने वाले लोगों में शामिल है। इसके साथ साथ आमिर कियानी और इसके खवातीन जिसमें खास तौर पे मलिका बुखारी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर अंदलीब अब्बास जो है वो भी मौजूद हैं और उनका कहना था कि हम चूंकि पैदल इसलिए जा रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमारे जज्बे जवान है। इसके साथ साथ चूंकि इस वक्त चूंकि सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग। अच्छा टिक्का खानजानी, आप बता रहे हैं कि उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हम पैदल इसलिए जा रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कितने कॉन्फिडेंस है और हमारे जज्बे जवान है। लेकिन दूसरी जानिब अगर 17 जनवरी वाली अगर हम बात करते हैं तो जो उस वक्त 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर किया गया था, यही पीटीआई थी जो काफी गुस्से में थी। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ आज भी चूंकि 35 दिन के इस्तीफे कबूल किए हैं उस हवाले से भी गुस्से में है और कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि उनका इरादा था कि पार्लियामेंट हाउस जाके वो यकीनन पार्लिमानी सियासत को फरोग देंगे और दोबारा से उनकी ख्वाहिश थी कि कोई अगर निगरान सेटअप आता है तो कोई स्पीकर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर कोई ऐसा सेटअप न ले आए कि जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस वजह से वो अपोजिशन लीडर और खास तौर पर चेयरमैन पीएसी और कुछ पार्लियामानी कमेटियां जो है उसकी सरपरस्ती चाहते थे। लेकिन सारा प्लान जो है वो आज के इस्तीफों के बाद अधूरा रह गया। अब सिर्फ 35 वो लोग शामिल हैं जिनके किसी वक्त भी अगर इस्तीफे कबूल हुए तो फिर तमाम तहरीक इंसाफ के अरकानी कौमी। अच्छा टिका, ये बताइएगा ये जो राह ली है पीटीआई ने, जिसमें पीटीआई हमें थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आ रही है बिकॉज एज यू सेड कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नजर आ रही है कि गुस्से में भी मुब्तला है वो, तो मुझे ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद है क्या अंदर? ठीक है, टिका खानसानी की लाइन ड्रॉप हो गई है। आपको बता रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस जाने का फैसला किया है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से मुलाकात का भी फैसला किया है और पैदल ही चल पड़े हैं मुलाकात के लिए। और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर खान लाहौर रवाना हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी चैम्बर में मौजूद नहीं है। तो ये मुलाकात किससे होने जा रही है या फिर इंतज़ार किया जाएगा बैठ के, ये बाने अब जो आगे आने वाला वक्त है वो बताएगा। अभी की फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट हाउस है वो पैदल रवाना हो गए, जिसमें फवाद चौधरी हैं, दीगर उनके अहम नाम है पीटीआई के। और मारूफ हमने देखा कि जो सिचुएशन पीटीआई के लिए बन रही है ये थोड़ी सी इसलिए उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है क्योंकि पंजाब में जैसे कि हमें हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि जो खान साहब चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। फिर आप केपीके की अपोजिशन का फैसला उनकी जानिब से किया जब आप केपीके की असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीटीआई के लोग बॉडी लैंग्वेज तो उनकी जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि कुछ गुस्से में है, लेकिन वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं जी हमारे जज्बे बहुत जवान है इसलिए हम पैदल जो है पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो रहे हैं। सर क्या लगता है आपको पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी है? देखिए कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे मंजूर करने का अमल है ये इनको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि वो तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। लेकिन अब उस मौके के ऊपर हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए हैं जब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। तो फौरी तौर के ऊपर जाहिर हमारा तासुर तो यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत दबाव था कि इत्मीनान के वोट का मामला आ गया तो क्या होगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन बनेगा, क्योंकि निगरान सेटअप के लिए आइंदा आने वाले महीनों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना बड़ा अहम होगा। इसी तरीके से पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, अगर तहरीक इंसाफ ज्यादा अक्सरियत में वापस आ जाती है तो उनका क्या होगा? उनके ऊपर तो फिर क्लोज टॉकिंग की शिप का इतलाक हो जाएगा। जब कोई पार्टी पोजीशन लेगी और वो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने की कोशिश करेंगे तो उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा नदीम मलिक साहब, जिसके बायस जी नदीम मलिक साहब, सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर खान लाहौर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो चैम्बर में अपने मौजूद नहीं है और जो पीटीआई के अरकान है वो निकल पड़े हैं मिलने के लिए। किससे मुलाकात होगी इनकी वहाँ पर, ये क्या सोच के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए इनको जाना चाहिए ताकि एक तरफ बात लगाएं, इनको दबाव बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तहरीक इंसाफ की यही होनी चाहिए कि अपने अरकान के साथ जाएं और वहाँ कहें कि हमने इस्तीफा वापस ले लें। पहले तो अपने इस मकसद से ये निकल जाए, तहरीक इंसाफ ने जो पिछले 8-10 माह से सियासत की थी वो तो यही थी
कि इनके ऊपर इस्तीफों का दबाव रखें। अब उल्टी पंगा हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे हम वापस ले रहे हैं, जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। लेकिन इन अरकान की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, कौमी असेंबली पे वापस जाए और बोले हमने इस्तीफा नहीं दिया, और फ्लोर के ऊपर जाके तो हाजिर हो जाए, ताकि एक इनकी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो सामने आना शुरू हो जाए। अदरवाइज तो स्पीकर साहब शाम तक 10 और इस्तीफे मंजूर करके इनको कौमी असेंबली में इनके अरकान की तादाद और घटा देंगे। जी अच्छा नदीम साहब, अभी आपने प्रेशर की बात की, एक दबाव जो पड़ना चाहिए वफाकी गवर्नमेंट पर पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने से या केपी की असेंबली डिसॉल्व होने से, आपको लगता है कि वो दबाव पड़ चुका है नून लीग पर, या पड़ सकता है, या और मजीद पीटीआई को स्ट्रेटेजी ऐसी अपना सकती है? देखिए, दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जोर ये लगा रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो और उसको हुकूमत बनाने का मौका मिल जाए। हुकूमत पूरी कोशिश ये कर रही है कि इंतखाबात और दी टाइमिंग मौखर हो जाए। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है उसमें मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरा तासुर यह है कि अगले 6 महीने इलेक्शन करवाना मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन 90 रोज के अंदर जो सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व हो गई हैं वो एक आईनी जरूरत है, उसके मुताबिक तो इंतखाबात होने हैं। अब अगर कोई दरमियानी रास्ता ये दोनों जमातें निकाल लें तो अच्छी बात है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दरमियानी रास्ता अब निकलना चाहिए, क्योंकि अब मामलात यहाँ तक बढ़ चुके हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं आप। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर सिचुएशन पूरी आपके सामने है। अब तकरीबन 70 अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफों को मंजूर किया गया है। पीछे अगर तादाद देखें तो बड़ी कम रह जाती है। क्या देख रहे हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है, कहाँ पर इनकी सियासत जा रही है, और ये जो नया मोड़ है ये कहाँ जा सकता है, कौन सा रुख इख्तियार कर सकता है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी थी कि जो स्पीकर उनके कबूल करने से, इस्तीफों को कबूल करने से पहले वो सबको इंडिविजुअली वेरीफाई कराएंगे कि क्या उन्होंने इस्तीफे दिए हैं या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इन 35 या 35 जो उन्होंने कबूल किए हैं स्पीकर साहब ने, वो क्या उन्होंने वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो खुद उन्होंने कहा था उस पर अमल किया है या नहीं, या कोई उन्होंने एक साथ ही उनके करके उनकी तादाद, अगर वो समझते हैं कि इस्तीफे नहीं है और ये पार्लियामेंट में आना चाह रहे थे और इस्तीफे नहीं दिए तो फिर उनके ऊपर है कि वो जाके कहें कि जी साहब हमारे एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर वो नहीं मानते तो उसका फिर कानूनी कार्रवाई करें, जो का हक है किसी पार्टी का, वो समझते हैं कि उनके इस्तीफे उन्होंने नहीं दिए। लेकिन एक जगह पहले भी कहा जा चुका है हमारे स्पीकर इस्तीफे दिए जा चुके हैं, लेकिन खुद ही देखिए इतने अरसे से उसको मौखर की गई है बात और उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए। अब ये इनके ऊपर है कि किस तरह से उसको जाके उसको देखते हैं। अब ये क्या इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए, ये इनको फैसला करना है। और अगर नहीं दिए, वो समझते हैं वो वापस जा रहे थे असेंबली में और वो असेंबली का सेशन भी उन्होंने अर्जन कर दिया है, तो फिर उसके बाद फैसला करें वो लोग कि किस क्या कानूनी कार्रवाई करनी है। तो आबिद साहब, आपको भी यही लगता है कि ये इस्तीफे बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, ये बहुत पहले मंजूर हो जाने चाहिए थे, इससे कानूनी कोई राह हमवार हो जाती पीटीआई की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैसे ही बहुत प्रेशर है, एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, फिर उसके अलावा जो उनके केसेस है उसके हवाले से भी, तो क्या ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, जब उन्होंने उस वक्त दिए थे और ये उस जमाने में दिए थे जब उसकी असेंबली के ऊपर वो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने एक ग्रुप के हैसियत से हमने इस्तीफे दे दिए गए, तो स्पीकर साहब को उस वक्त कबूल कर लेने चाहिए थे कि जी, लेकिन उन्होंने खुद मौखर किया और कहा कि मैं सबकी इंडिविजुअली वेरिफिकेशन करूंगा। तो अब ये देखना है कि क्या वो इंडिविजुअल हो गया या नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले कहा। अगर हो गया है तो ठीक है, वो कबूल करें, अगर नहीं हुआ है तो फिर ये जो एक्सेप्टेंस होगी ये गलत। सही, ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, हम देख रहे हैं कि एक जानब से खान साहब की तरफ से चौके लगाए जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत छक्कों की बरसात कर देती है, यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और फिर ऐसे में ये खबर आ जाना, क्या लग रहा है आपको कहाँ जा रही है सियासत, और आप क्या समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है? आगे आने वाले दिन जो है वो बड़े यकीनी तौर पर अहम होते जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए। आपने चौके और छक्कों की मिसाल दी, तो मेरे लिए इस वक्त कंसर्न ये नहीं है कि ग्राउंड के अंदर बॉलिंग कराने वाली साइड या बैटिंग कराने वाली साइड क्या कर रही है। मेरा ज्यादा कंसर्न उन तमाशाइयों से है जो स्टैंड के अंदर बैठे हुए सारा दुखी तमाशा जो है वो ये देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक सियासी मूव थी, और अब जिस तरह ये इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं, जिस तरह पहले 35 एक्सेप्ट किए गए और आज उसके बाद दोबारा 35 एक्सेप्ट किए गए, ये भी एक सियासी चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अच्छा जी ये लोग असेंबलियों में वापस आने लगे हैं
और इनका पूरी तरह इरादा बन गया, जो कि एक्चुअली होना ही चाहिए था पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे चलाने के लिए। ना तो इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़नी चाहिए थी और ना इन्हें असेंबलियां छोड़ के जानी चाहिए थी। इनको असेंबलियों के अंदर मौजूद रहना चाहिए था। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी जो है उसमें सियासी चाल के ऊपर एक दूसरी सियासी चाल चली है। मेरा आखिर जो एंड में जो रिजल्ट है मेरी नजर में उसके अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही मजीद में देख रहा हूँ। और क्या होगा अगर आप इमरान खान को जो है या उनकी जमात को असेंबली के अंदर नहीं लेकर आएंगे तो फिर वो सड़कों के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे और वो सड़कों के ऊपर आने का इरादा। लेकिन मंसूर अली खान साहब, आज ही एक बयान में खान साहब की जानिब से कहा गया कि सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं है। अर्ली इलेक्शंस हो ना हो, हुकूमत की जानिब से जो भी फैसले लिए जाए, अब हम सड़कों पर नहीं आएंगे। नहीं, वो तो आप बिल्कुल बात सही कह रही है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में अब तो आप इमरान खान साहब को खुद प्रवोक कर रहे हैं कि नहीं आप सड़कों पे आ जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो देखिए आपको मेरे ख्याल में तमाम जितने भी सियासी प्लेयर्स हैं, इस सारे स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, शायद उनको मेरे कहने के बावजूद भी, बार बार चैनल्स के ऊपर चलने के बावजूद भी अंदाजा नहीं हो रहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल कहाँ पे पहुंच चुकी है। इस किस्म के जो भी इक़दाम हैं, दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, उससे इन इक़दाम के अंदर मजीद इजाफा होगा, मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। अगले हफ्ते आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी होने वाली है उसके अंदर 2% इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने की इस वक्त अफवाहें फैली हुई है। स्टॉक मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर गिर चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ये कोई अच्छा नेक शुगुन नहीं है। हम ये एक मिनट के लिए इसको हम लोग एंजॉय तो कर सकते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त मूव खेल दी स्पीकर ने, बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ सियासी अफरा तफरी में इजाफा ही होगा। एग्जैक्टली मंसूर, हमने देखा कि IMF की तरफ से जो पहली किस्त आनी थी 1 अरब 1 समथिंग की, वो भी हमें नहीं मिली। और अगेन वही बात है कि जब हमारी मुआशी सूरत हाल इस तरह की होगी, हम सियासी सूरत हाल से क्या उम्मीद रख सकते हैं। नदीम साहब, आपकी जानी बाती हूँ, अभी कुछ देर पहले ही अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया और वो लिख रहे हैं कि जी उधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे वापसी की और इधर पक्की वापसी हो गई, आना है वापस असेंबली में। ये जो ट्वीट्स का एक सिलसिला चलता है हमारी सियासत में, ये बहुत पुराना है लफ्जी जंग का। तो सर, ये नून लीग के पास आप क्या ऑप्शन देख सकते हैं, क्या पत्ते हैं जो कि नून लीग का मजीद शो करेगी? देखिए, कोई पत्ते वत्ते कोई नहीं है, बहुत ही मनफी सियासत हो रही है। मैं पहले भी इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल इस तरह की सियासत की मुशामिल नहीं हो सकती। मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा तरीकाकार निकला है जिसमें इमरान खान और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के, तीनों बड़ी जमातें एक बिगर फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट कर लें। 3-4 महीने ये जो टफ इकोनॉमिक इशूज हमें दरपेश है, जो डॉलर का क्राइसिस चल रहा है, उससे निकल जाए और फिर इलेक्शन की कोई तारीख तय कर लें। नदीम साहब, कत्ता कलामी की माजरत, आपको लग रहा है कि ये वो पॉइंट है या वो टाइम है कि ये तीनों बैठ सकते हैं, बैठ के कोई बात कर सकते हैं? जबकि खान साहब 12 अपने इजलासों में, अपनी तकरीरों में कह चुके हैं, इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ मैं बैठना ही नहीं चाहता। जब वो कहते हैं सामने वाला चोर डाकू है तो फिर बैठने की तो हम बात ही नहीं कर सकते, या ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब बैठ के बात करेंगे? देखिए, इमरान खान तो साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को बहुत ऊपर वाले पैमाने के ऊपर खड़ा कर लिया, जिसमें सिर्फ इमरान खान ही सादिक और अमीन है और बाकी सारा पाकिस्तान जो उनकी मुखालफत करता है वो सारे चोर डाकू हैं। और जो जर्नलिस्ट उनके मुखालिफ बात करता है उसके लिए भी 100 किस्म के अलकाबात है, उनको वो पुकारते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अपनी जमात से एक ग्रुप को, एक टीम को बना दें, असद उमर को आगे कर दें, परवेज खटक को आगे कर दें और किसी इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत कर लें हुकूमत से, और तब तक उन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लेने दें। हुकूमत का इस वक्त टांगे कांप रही, जो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में इन्हें मुश्किल फैसले देने। IMF का प्रोग्राम डिरेल होया हुआ है और उसको रिवाइव करने के लिए कल इन्होंने मीटिंग में फैसला किया है कि IMF को वापस बुलाएं, क्योंकि क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, सारी बिजनेस कम्युनिटी शोर में जा रही है। तो IMF को वापस बुलाने के 3 मतलब है। आपको बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है, क्योंकि 4,2500 अरब का सर्कुलर डेट है, 2600 अरब तहरीक इंसाफ छोड़ के गई है, 1,000-1,200 उसमें और इजाफा हो गया। नदीम मलिक साहब, ये जो मूव अभी हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन की तैयारी है ये? देखिए, इलेक्शन अभी फौरी तौर पे होना मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। आपकी $4 अरब के रिजर्व है और आपने इंपोर्ट सारी बैन की है, LC की परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो आप सोचते हैं कि इसमें 3-4 महीने एक ऐसा सेटअप आएगा, निगरान सेटअप, जिसमें आपकी मल्टीलैटरल फंडिंग भी बंद होगी। आपने कल सऊदी अरब का बयान सुन लिया कि हम पाकिस्तान और इजिप्ट की मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड हो जाए, ये रिफॉर्म खुद भी करे। वो चीजें एक मुंतखब हुकूमत तो कर सकती है, केयर टेकर्स नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर इन्हें काम फौरी तौर पर करना चाहिए। अगर इसी तरीके से डरते रहेंगे और वो मुश्किल इक़दाम लेने से गुरेज करेंगे तो इनको आगे बढ़ना। अच्छा नदीम साहब, अभी अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि PTI अरकान जो हैं वो उनकी मुलाकात तो हुई नहीं है स्पीकर से, क्योंकि ज़ाहिर है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, और चैम्बर से वो लोग वापस बाहर आ गए। ये इस वक्त मनासिर भी आप देख सकते हैं, और ज़ाहिर सी बात थोड़ी मायूसी तो हुई होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं हम इस्तीफ़ा देने आए थे और बाकी मेंबरान का भी इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के अल्फाज जो कि इस वक्त
वक्त हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो स्क्रीन है वो आपको ये मनाजर दिखा भी सकती है कि किस तरह से PTI के लोग जो कि पैदल चल के लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनकी हिम्मत अभी जवां है, उनमें अभी जज्बा है, शायद वो किस जज्बे की बात कर रहे हैं जो कि वो पिछले कुछ सालों में मुल्क को बचा नहीं सके, ये वो जज्बा था जिसको वो दिखाना चाह रहे पैदल चल के। अभी की सूरत हाल ये कि उनकी मुलाकात हुई नहीं है, इंतजार के बाद वो बाहर आए हैं और गालिबन शायद मीडिया से भी गुफ्तगू करें। अच्छा मंसूर, आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताएं कि हम ये कह रहे हैं कि पंजाब की असम्बली डिसॉल्व हुई, KPK की असम्बली डिसॉल्व हुई, आप लोगों से मैंडेट ले के आप असम्बलियों में बैठते हैं, आप उसके बाद असम्बलियां छोड़ के आप बाहर आ जाते हैं, लोगों का गुस्सा जायज़ है। किस मुंह से PTI पंजाब के लोगों के पास जाएगी, किस मुंह से PTI KPK के लोगों के पास जाएगी? अब है क्या बताने के लिए, या ये मैं समझूं कि वो ये बताएगी कि देखिए जी आपकी खातिर हमने असम्बलियां छोड़ दी थी, अब आपसे हमने वोट लेना, दोबारा से हमने कुर्सियों पर बराजमान होना है? क्या लगता है आपको? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये किसी भी एक सरबराह मुमलिकत या अगर किसी स्टेट का गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर है, उसका ये राइट होता है कि वो कभी भी असेंबली को तहलील तो कर सकता है। आईनी और कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मॉरली इसमें क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? असल बात यही है कि इमरान खान साहब को यही लग रहा है कि इस वक्त मोमेंटम जो है चूंकि उनके लिए चल रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर जो है अगर जाके वोट दे दिए जाए और दोबारा इलेक्शन के अंदर जाया जाए तो फिर दोबारा अगले 5 साल कम से कम अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल है, बाकी तो सारी फर्जी बातें होती हैं कि जनाब हम जो है वो बेहतर कर लेंगे, हम हालात को बेहतर कर लेंगे। ये वही इमरान खान साहब है जिन्होंने आपको उस्मान बुज़दार जैसे एक करिश्माती किस्म के वज़ीर आला दिए थे और जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये वही महमूद खान है जिनके खैबर पख्तूनख्वा के इस दौर के अंदर, इस असम्बली के दौर के अंदर जिस किस्म की परफॉर्मेंस वहाँ पे आई, जिस किस्म के स्कैंडल आए, उस हेलीकॉप्टर को जो है आपने ऊबर टैक्सी बना के रख दिया अपने पार्टी की सरबराह की खातिर। तो परफॉर्मेंसेज हम देख चुके हुए हैं इस सियासी जमात की दोनों सूबों के अंदर, और आगे भी कोई ऐसी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा कमाल कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, जिस तरह मैंने पहले कहा था। जो तो यानी मंसूर अली खान साहब आप ये कह रहे हैं इसका हासिल उसूल कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल मूव? एब्सोल्युटली, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई जिंदगी के अंदर कोई फर्क आएगा। देखिए, मैं नदीम मलिक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जब तक ये सब लोग, सब स्टेक होल्डर्स टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, इमरान खान साहब को अपनी ज़हनीत को तब्दील करने की जरूरत है। ये बार बार कह देना कि ये चोर डाकू लुटेरे और मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, बैठते हैं, सब बैठते हैं। ये नदीम मलिक साहब भी ये वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को कि जब पहले 25 मार्च को जब इमरान खान साहब बाहर निकले थे और वो 25 मई को जब वो बाहर निकले थे और एहतजाज वगैरह करने का इरादा रखते थे, उस वक्त भी बैकडोर के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे, उस वक्त भी हेलीकॉप्टर। अच्छा, आपकी इस बात से जो ना ये खबर बड़ा रिलेट कर रही है मंसूर साहब, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जब 17 को इस्तीफे उनके फौरी तौर पर मंजूर किए गए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी गुस्से का इजहार किया गया। अब दूसरी जानिब यहीं पर शाह महमूद कुरैशी, उसी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो आए ही इस्तीफे देने के लिए। तो ये तजाद है, कॉल ऑफ फेयर में तजाद नजर आ रहा है मंसूर साहब। जी मंसूर, देखिए, मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि ये तो अब दूसरी स्ट्रेटजी है। जब आपकी पहली स्ट्रेटजी काम नहीं की और आपको नजर आ गया कि आपको स्टंप कर दिया गया है, जिसका बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलता है, बाद में उसे एहसास होता है कि विकेट कीपर ने मुझे स्टंप कर दिया, तो वो जो 35 इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए गए, उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है ये बनाई है। वरना ये तो 3 होते मांग रहे थे, ये तो कहते थे पब्लिक अकाउंट कमेटी हमें दें, पार्लियामेंट लीडर हमारा अनाउंस करें और साथ ही साथ ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी भी आप हमें दें। तो वो तो अपना पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे, लेकिन आगे से स्टंप किया गया है, आगे से स्पीकर के इक़दाम से इनको स्टंप किया गया है, जिसकी मजबूरी के तहत अब ये ध्यान देना पड़ा कि नहीं, हम तो इसी एक्सेप्ट करवाने के लिए आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। आप बेसिकली वापस एमपीओ में आना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये तीनों जो ओहदे हैं वो हमें दिए जाएं। प्लान ए ये था। अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह पैदल चल के अभी केपी के हाउस की जानिब से ये तो कौमी असेंबली की तरफ आए हैं, ये प्लान बी है, और प्लान बी मजबूरी का प्लान बी है। ये कभी भी असल प्लान का हिस्सा नहीं था। सही, अच्छा ठीक है, आबिद साहब आपकी जानिब आती हूँ। प्लान ए, प्लान बी की मंसूर ने बात की, आप एग्री करेंगे ये वाकई PTI के पास ये प्लान ए जो कि फेल हो गया और अब प्लान बी, और प्लान बी में भी हमने ये देखा कि अब थोड़े से गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफे देने आए थे, ऑल्दो उन्हें पता था कि अंदर मौजूद नहीं है स्पीकर साहब, फिर भी आप दौड़े चले जा रहे हैं, तो ये तो आपकी अपनी नाअहली है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, उनका अपना देखिए सियासी फैसला है। ये मंसूर साहब ने बात की, उनको मालूम होगा प्लान ए भी मेरे इल्म में नहीं है, प्लान ए प्लान बी। सर आपकी अपनी राय क्या है? मैं आपकी दोनों जो मुकर्रीन है उनकी बात से इस बात मुतफिक हूँ, और मैं ये भी, मेरा भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि सारे स्टेक होल्डर मुल्क के जो हालात हैं उसमें सबको साथ मिल के बैठना चाहिए, चाहे आप बेशक नापसंद करें, लेकिन सियासी आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, आप बैठे और बात करके तय करें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन सिचुएशन में जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया इकोनॉमिक सिचुएशन को होते हुए, यहाँ भी वक्त है कि जी आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, वक्त पे होंगे या क्या, तो उनकी मर्जी है पहले कराएं बात। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें एक
मजबूत एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक जो हमारी माशी हालात हैं उसका मुकाबला किया जाए। तो इसके लिए इलेक्शन होना, मेरे हिसाब से इलेक्शन जरूर कराए जाए। उसका तरीका क्या होगा वो इलेक्शन कमीशन का काम है और वो करा के ताकि बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो खत्म हो। देखिए इसमें मैं इन सब की बात का मैं समझता हूँ गालिब मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने बड़े अच्छी एक शेर में इसको समोया था। ये जो हालात चल रहे हैं कि बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये बिल्कुल हमारे सामने यही हो रहा है, शबो रोज तमाशा हो रहा है जो हम सब बाहर बैठ के देख रहे हैं सर। ठीक है नदीम मलिक साहब, जिस तरीके से तमाम राय सामने आ रही है, जो मौजूदा सिस्टम है जिस जानिब वो बढ़ रहा है, अगला स्टैंड क्या हो सकता है हुकूमत का? आप दोबारा दोहराइए सवाल। नदीम साहब मारूफ ये पूछना चाह रही थी कि हुकूमत अगला स्टेप क्या ले सकती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि क्या हम बड़े मियाँ साहब की वापसी देख रहे हैं, क्या वो जल्द वापस आ जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक सिचुएशन बन चुकी है, मुस्लिम लीग नून के बड़ों को इंग्लैंड में नहीं बल्कि यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लंदन में वो लोग बराजमान है। आई थिंक उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए हमारा जो तासुर ये है नून लीग के सीनियर लोगों से बात करने के बाद कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ उस स्टेज पे पाकिस्तान वापस आए जब इलेक्शन में 3 माह की दूरी हो। अच्छा। अगर तो पंजाब के इलेक्शन में लगा कि विद इन 90 डेज होने हैं तो फिर तो नवाज शरीफ वापसी की राह लेंगे, नहीं तो हो सकता है अभी वो होल्ड बैक करे। मरियम नवाज वापस आएंगी और वो जलसे जुलूसों का हो सकता है उनका कोई ये प्रोग्राम भी करें, पार्टी के कोई नए अहदेदार भी वो बनाए क्योंकि वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई है और यही एक वो एक्टिविटी देख के चाहेंगे कि पंजाब के अंदर मरियम को रिस्पांस कैसा मिलता है और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर फिर वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन शायद फर्स्ट स्टेप जो है पार्टी की सीनियर क़यादत का वो मरियम की तरफ है, नवाज शरीफ की तरफ नहीं है। नवाज शरीफ सेकंड फेज में वो लाना चाहेंगे। पहले वो कोर्ट से ये चाहेंगे कि उनकी एक प्री अरेस्ट बेल भी, हिफाजती जमानत का भी अमल जो है वो शायद हमारे पास जुबैरी साहब है तो उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि गिरफ्तारी के बगैर वो चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव बेल हो जाए ताकि वापस आए तो उन्हें जेल में न जाना पड़े। ये चीजें जब वो कर लेंगे तो फिर नवाज शरीफ की वापसी का वो टाइम फ्रेम पार्टी तय करेगी क्योंकि इनका इरादा यह है कि लाहौर में एक बहुत बड़ा सा शो करें जिसके अंदर नवाज शरीफ को इस्तेमाल करके वापस लाया जाए और एक मोमेंटम क्रिएट करे। पार्टी मालूम नहीं कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि पिछले नदीम साहब ये नवाज शरीफ की वापसी में जो एक वो जो एक बड़ा वाला आप कह रहे हैं ना एक बड़े तरीके से वेलकम करना, ये तो हमने नून लीग की आला क़यादत को डिफरेंट टॉक शोज में बात करते हुए भी सुना है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में मरियम साहिबा वापस आएंगी, क्या इस वक्त नून लीग जो है उसकी एक मेजॉरिटी मरियम नवाज को एक्सेप्ट कर पा रही है? अगर मैं ये कहूँ कि एक तरफ मरियम नवाज है और एक तरफ शहबाज शरीफ है, तो नून लीग की मेजॉरिटी क्या शहबाज शरीफ के ऊपर मरियम नवाज को प्रेफर कर रहे हैं? देखिए जब तक तो नवाज शरीफ हयात है तो उनके फैसले के ऊपर शहबाज शरीफ चूचा नहीं करेंगे। लेकिन वैसे फैमिली के अंदर सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा और सुलेमान वो एक तरफ है और मरियम दूसरी तरफ है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, दोनों एक दूसरे के कहना चाहिए कि मध्य मुकाबले खड़े होते हैं मुख्तलिफ इशू के ऊपर। लेकिन जो फैसला नवाज शरीफ करते हैं उसके ऊपर ये सारे वो सरे तस्लीम खम वाली सियासत है शहबाज साहब की, तो वो उसी के ऊपर वो अमल पैरा होंगे। मरियम को पार्टी कबूल करती है कि नहीं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अभी तक तो ऊपर चक्री है नवाज शरीफ की। लेकिन जब पार्टी के अंदर वो खुद कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगी तो फिर मेरा तासुर यह है कि उनको रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अल्लाह उनकी मकसद फरमाए, उनके मुतल्लिक भी कहा जाता था कि उन्होंने अपने अंकल जितने थे वो साइडलाइन कर दिए, तो मरियम को भी अपने जितने चचा है उनको शायद साइडलाइन करना पड़े फिर वो पार्टी आगे बढ़ा पाए, अदरवाइज इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की सियासत के अंदर शायद इतना पॉपुलर फेस नून लीग के पास और कोई है नहीं। मरियम नवाज एक पॉपुलर फेस है पार्टी के पास, लेकिन पंजाब में इनके मुकाबले में हमजा को खड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमजा ने चीफ मिनिस्टर बन के वो एक नालायकी का मुजाहरा करके हुकूमत अपने हाथों गवा के अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित कर दिया है कि वो रिप्लेस शायद ना कर सके, अभी मरियम नवाज की जगह ना ले पाए। तो ये सूरत हाल है पार्टी के अंदर। आने वाले दिन तय करेंगे कि कौन इसमें प्रिवेल कौन करता है, कौन कामयाब होता है। ठीक है आबिद साहब, आपकी जानिब बात हुई अभी जैसे नदीम साहब बात भी कर रहे थे नवाज शरीफ की वापसी, गिरफ्तारी के बगैर जो नवाज शरीफ के केसेस हैं, सर हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं? नून लीग क्या कानूनी राह अपना सकती है अगर बड़े मियाँ साहब वापस आते हैं तो? देखिए बड़े मियाँ वापस आ सकते हैं। देखिए वो एक एफिडेविट के बिना पे और एफिडेविट दे के बाहर गए थे। अब ये देखना उसकी कानूनी कार्रवाई किस तरह से होगी। अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी का खतरा है, वो उनकी बेल के अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं कि वो आए ताकि कोर्ट में पेश होकर अपनी बेल वहां से उसका बढ़वाएं। तो ये देखेंगे हर इंसान के पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन उनका आना या नहीं आना ये उनका अपना पार्टी का फैसला होगा।
अगर तो उसके हिसाब से कानूनी वो एडवाइस दे सकते हैं और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उनके, ताकि वो गिरफ्तार ना हो वापसी से। सही, ठीक है। अच्छा मंसूर, आपकी तरफ आती हूँ। जैसे हमने कहा कि बेहतर तो यही है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएं और यही मुल्क के मफाद में बेहतर है, लेकिन अगर मौजूदा गवर्नमेंट कोई ऐसी दरमियानी रास्ता निकालती है जिसमें डिफरेंट सिचुएशन सामने रख देती है, जैसे सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, दहशतगर्दाना मामला आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम इसको मजीद 1 साल के लिए डिले कर देते हैं, तो ये क्या हमारे लिए या फिर मुल्क के मफाद के लिए ये बेहतर है? और अगर ये सिचुएशन हो जाती है देन PTI तो अभी जिस तरह से वो रवैया अपनाए हुए है, तब तो वो ज़्यादा जारहाना रवैये में आ जाएगी। जी मंसूर। ठीक है, मंसूर हमारे साथ मौजूद नहीं है। नदीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सर प्लीज कमेंट कीजिएगा। सवाल दोबारा पूछे तो जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे विफाकी गवर्नमेंट वक्त पर इलेक्शन करवाने के मूड में अगर हमें नजर नहीं आती और कोई दरमियानी रास्ता अपना लेती है, ये कह देती है कि सिक्योरिटी के मामला आता है, दहशतगर्दाना मामला आता है और इलेक्शन मजीद डिले हो जाता है, उसको 1 साल के बाद पे भी ये लोग ले जाते हैं, तो देन PTI तो और जारहाना अंदाज अपना लेगी। देखिए कि शायद CMLN के लिए या PDM के लिए खुद से अपनी राय मुसल्लत करना बाकियों के ऊपर इतना आसान ना हो, क्योंकि एक अदालत का रास्ता भी खुला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। आइन की रूह से तो इन्हें 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने और उससे भागने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और दूसरी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम के ऊपर बात करनी चाहिए कि इलेक्शन कब हो सकते हैं। हाँ। हल्का बंदियों का इशू है, सेंसिस का भी इशू है, वो एक रुकावट मौजूद है। सेंसिस होगा, हल्का बंदियां होंगी और फिर इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको मेरे ख्याल में जवाब बनाकर इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन करना बिल्कुल ही गैर जमहूरी सोच की तो बात हो सकती है। जमहूरी सोच की ये हामिल सियासी जमात को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें किसी भी तरीके से जून जुलाई के महीनों में इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाने के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मुंतखब हुकूमत आए और बहुत ही मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल है, इसमें किसका कसूर है किसका नहीं है ये तफसील की बात है। हिस्सा इसके अंदर सब ने अपना अपना डाला हुआ है। कर्जों का जो बहुत बड़ा है पिछले चंद सालों के अंदर, वो हम सब के सामने है, तो इससे बाहर निकलने के लिए भी सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। नदीम साहब, एक वर्किंग रिलेशनशिप की बड़ी जरूरत है हमें, वो चाहे KP के हो जाए, पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, बिकॉज पूरा पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचा जा रहा। अपनी अपनी टोकरियां भरी जा रही हैं। बेहद शुक्रिया नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मंसूर अली खान मौजूद थे, आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया।